इस समय गांव में देखिए कि गेहूं हैं वो पक चुके हैं और कटाई चल रही है। जो गांव वाले हैं देखिए इस समय वो अपने खेत की कटाई कर रहे हैं। गेहूं पक चुके हैं और कटाई करने के बाद इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा। वैसे तो आजकल मशीन आती हैं, उनसे गेहूं कट जाते हैं और उनसे गेहूं निकल के बाहर आ जाते हैं और जो भूसा होता है वो एक तरफ इकट्ठा होता जाता है। लेकिन क्या है कि भारत है, भारत में अभी भी लोग अपने हाथों से पहले गेहूं की कटाई करते हैं और उसके बाद उनको दाएं करते हैं। दाएं करने का मतलब होता है उसमें से गेहूं अलग करना और भूसा अलग करना। मशीन से भी करते हैं मैनुअली, और दाएं दूसरा तरीका भी है, उससे भी करते हैं। तो जहाँ ज़्यादा दूर दूर तक आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ गेहूं की खेती नज़र आएगी। और गेहूं पक चुके हैं, देखिए आप पूरे पीले पड़ चुके हैं, ऊपर से लेके नीचे तक पीले पड़ चुके हैं। जहाँ जहाँ दूर दूर तक किसी भी गांव में जाएं जहाँ गेहूं की खेती होती है, वहाँ आप देखेंगे तो ये गेहूं आपको पके हुए मिलेंगे और उनकी कटाई चल रही होगी। क्योंकि ये चैत का महीना है, जो कि भारत में जो मास होते हैं वो उनको अलग अलग भारतीय भाषा में बोला जाता है। इस समय जो मार्च का महीना है, जो होली का निकलने के बाद गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है और इस महीने को चैत का महीना बोला जाता है। देखिए इस समय जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर गेहूं है। देखो यहाँ पर इस समय आप देखिएगा यहाँ पर गेहूं कट चुका है और गेहूं काट करके इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। बाद में इनको मैनुअली मशीन द्वारा, ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना इन्होंने काट करके पूरा गट्ठर बना दिया है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको। तो बाद में इसी को मशीन द्वारा इसमें से गेहूं अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरह से भारत देश है जो कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर बहुतायत मात्रा में खेती होती है और यहाँ से जो अनाज है वो विदेशों को भी भेजा जाता है। वहाँ पे विदेशों में भी जो आयात और निर्यात का काम होता है, तो बहुत सारे खाद्यान्न ऐसे हैं जिनको हम निर्यात करते हैं और आयात भी करते हैं। तो उनमें से गेहूं एक ऐसा है जो कि भारत विदेशों को देता है, क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है जगह जगह। और यहाँ पर पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा खाने वाला जो भोजन में सबसे ज़्यादा खाने वाला है वो गेहूं की रोटी लोग खाते हैं, उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि आज से यदि 40 साल 35 साल आप पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे पहले गेहूं होता था, उसे लाल गेहूं या कठिया गेहूं भी कहा करते थे। वो आजकल यहाँ होना बंद हो चुका है। लेकिन देखा जाए तो जो लाल गेहूं होता है वो सबसे अच्छा फ़ायदेमंद होता है, शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन आजकल वो देखेंगे तो कहीं पर भी उस गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। देखिए आप जगह जगह जहाँ भी दूर दूर तक आप देखिएगा गेहूं की खेती आपको नज़र आएगी। और जगह जगह मैं आपको एक तरफ ये भी नज़र डाल दूँ आपको, ये देखिए कितना अच्छे ये पेड़ है, इस पर फूल लगे हुए हैं। इसको टेसू का पेड़ कहा जाता है। और प्राचीन काल में यही वो टेसू हैं जिनसे कि हम रंग निकालते थे और रंग निकालने के बाद इन्हीं से होली खेला करते थे। लेकिन ये पुराना समय चला गया, वहाँ पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो जो सिंथेटिक रंग है उन्हीं से होली खेली जाती है। और आपको बता दूं जो सिंथेटिक रंग होते हैं वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। उनसे कैंसर जैसी भयावह बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन बहुत तादाद में कलर से लोग होली खेलते हैं, क्योंकि टेसू के पेड़ों से रंग निकालने की प्रोसेस थोड़ी सी कठिन है। इनको पहले फूलों को तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है, उसके बाद इनसे रंग बनता है। तो एक लंबी प्रोसेस है। इस लंबी प्रोसेस से गुजरने से बचने के लिए लोग सिंथेटिक रंगों का उपयोग करते हैं। और लंबी प्रोसेस के साथ साथ टेसू के फूलों से जो रंग बनाए जाते हैं वो महंगे भी पड़ते हैं। तो इसलिए आजकल इनको नहीं। तो अपन बात कर रहे थे कि गेहूं की खेती की, तो अपन देखो जितनी दूर से चले जा रहे हैं अभी आपको गेहूं की खेती ही नज़र आ रही होगी दूर दूर तक। बहुत तादाद में यहाँ गेहूं
का उत्पादन किया जाता है कई खेतों में।